नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। जैसा कि हमने क्या आने वाले एग्जाम के अंदर चाहे वो एसएससी का है, चाहे फिर वो हरियाणा सीईटी का हो या फिर एस्टेट हो या फिर हरियाणा जो दिल्ली एसआई का एग्जाम है, उसमें क्या इंग्लिश पूछ जाती है। जो हम अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं उनको एक्सप्लेन करके देख रहे हैं। क्या आने वाले एग्जाम के अंदर काफी हेल्पफुल होंगे जो हम इन क्वेश्चनों को क्या कर रहे हैं एक्सप्लेन करके देख रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ हम एक या दो चीजें अलग-अलग सीखते हैं। यानी अगर 20 क्वेश्चन करते हैं तो 20 या 25 चीजें हमारे को सीखने को मिलती है। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छे समझ में आएंगे और काफी आपको आने वाले एग्जाम के अंदर क्या होंगे हेल्पफुल होंगे। तो आज हम सेंटेंस में जो 10 सेंटेंस हमने लिए हैं, ये आज हमने सेंटेंस लिए हैं हरियाणा प्रीवियस ईयर से। तीन चार क्वेश्चन है जो एसएससी से ले रखे हैं हमने, और जो बाकी बचते हैं क्वेश्चन हमारे हमने हरियाणा के जो प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनसे ले रखे हैं। जब हम एक दो एग्जाम पढ़ते हैं, कोई भी एग्जाम देखते हैं ना, बार बार क्या हो रहा है क्वेश्चन उसी बेस पे बना रखे हैं। अगर मान लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है तो थोड़ा चेंज कर दिया, या फिर एडजेक्टिव से पूछ लिया, या फिर अगर हमने किसी वर्ब से पूछ लिया। यानी एग्जाम के अंदर पैटर्न वही है, लेकिन क्वेश्चन की थोड़ी बहुत नेचर बदल जाती है। आज हम अपने 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आई हैव मिल्क डैश मिल्क टू ड्रिंक। ऑप्शन रहेगा हमारा मोस्ट, इनफ, मैनी या फिर नन। एसएससी के अंदर पूछा गया है। देखो हम सेंटेंस पढ़ने के बाद बात करते हैं क्या, आई हैव डैश मिल्क। जब हम सेंटेंस में बात करते हैं मोस्ट की, किसकी, मोस्ट हमारे को दिखाता है ज्यादातर। क्या, मोस्ट हमारे को दिखाता है ज्यादातर। जैसे ये किसको दिखाता है, मोस्ट एक वर्ब को दिखाता है। क्या, मोस्ट एक वर्ब को दिखाता है। जैसे आई स्टडीज मोस्ट, मैं ज्यादातर पढ़ता हूं। क्या, आई स्टडीज मोस्ट, यानी मोस्ट यहां पे किसको दिखा रहा है, ज्यादातर को दिखा रहा है। लेकिन हमने सेंटेंस में क्या देखना है, हमने सेंटेंस में देखना है किसको दिखा रखा है, यहाँ पे मिल्क को दिखा रखा है। तो हमने क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे हमने देखना पड़ेगा आने वाला जो वर्ड होगा ना हमारा, क्या, यानी ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है नाउन। क्या ये अपने पास है, नाउन। अब नाउन को दिखाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, नाउन को दिखाने के लिए हम एडजेक्टिव लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एडजेक्टिव को लिखते हैं। लेकिन हम ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है वर्ब को। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये मैनी। क्या, मैनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा। क्या, मैनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा। इसी के जैसा एक शब्द होता है मच। क्या, इसी के एक जैसा शब्द होता है मच। क्या, हम मैनी का मतलब होता है जब हम काउंटेबल यूज करते हैं। क्या, मैनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, लेकिन हम इसको काउंटेबल नाउन के साथ दिखाते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ दिखाते हैं। जैसे मैनी स्टूडेंट्स, मैनी प्लेयर्स, मैनी बॉयज, मैनी पेन्स। जब हम मैनी को दिखाते हैं तो मैनी के साथ हम क्या दिखाते हैं, काउंटेबल नाउन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, काउंटेबल नाउन। एक शब्द होता है इसी के जैसा मच, मच को दिखाते हैं हम अनकाउंटेबल के साथ, लेकिन मच तो हमारे पास सेंटेंस के अंदर नहीं है, तो हम मैनी को नहीं दिखाएंगे सेंटेंस में। तो हमने क्या देखा, हमारे पास इनफ है। क्या है, हमारे पास सेंटेंस में इनफ दे रखा है। इनफ का मतलब होता है काफी। क्या, इनफ का मतलब होता है काफी। ये एक एडजेक्टिव भी है, ये एक एडवर्ब भी है। क्या, ये एक एडजेक्टिव भी है और ये एक एडवर्ब भी है। देखो समझने क्या बात है इसके अंदर, अगर हम एडजेक्टिव को, सॉरी इनफ को, अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ दिखाएंगे, क्या, किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ अगर दिखाना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे क्या, नाउन या प्रोनाउन को दिखाने के लिए सेंटेंस में जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले दिखाते हैं। तो अब क्या बनेगा, अगर यहां पे इनफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हमें इनफ को दिखाते हैं, तो इसने किसको दिखाया, मिल्क को दिखाया। अब ये क्या अपने पास एडजेक्टिव है। आई हैव, अब सेंस क्या बनी, आई हैव इनफ मिल्क, आई हैव इनफ मिल्क टू ड्रिंक, यानी मेरे पास पीने के लिए काफी दूध है। क्या, काफी दूध है। अब हमने किसकी सेंस देखी, काफी की देखी। अगर हम इसको किसी एडजेक्टिव के साथ लगाएंगे, बड़े ध्यान सुनने की बात है, अगर हम किसी एडजेक्टिव के साथ लगाएंगे तो ये एडजेक्टिव से पहले नहीं लगेगी। क्या, एडजेक्टिव से पहले नहीं, एडजेक्टिव के बाद में। जैसे हमने बात की स्वीट, स्वीट का मतलब होता है मिठाई। क्या, स्वीट का मतलब होता है मिठाई, जो मीठा होता है ना, उसके बाद क्या लगेगी, ये लगेगी बाद में, यानी स्वीट इनफ, यानी काफी क्या है, काफी मीठा। अगर हम दिखाना चाहें तो इसको हम एडजेक्टिव के तो बाद में दिखाएंगे और किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले दिखाएंगे। नाउन अगर प्रोनाउन से पहले रखेंगे तो इसका मतलब ये बनी एडजेक्टिव। अगर हम इसको एडजेक्टिव के साथ दिखाएंगे
तो ये रखनी पड़ेगी हमारे को बाद में। तो इसका मतलब ये बनी आपकी एडवर्ब, यानी एडवर्ब का मतलब होता है जो नाउन या प्रोनाउन को न दिखा के किसी अन्य को, जैसे वर्ब को दिखाए, किसी एडजेक्टिव को दिखाए, तो हम उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो हमारा सही सेंटेंस कैसे बना? आई हैव इनफ मिल्क टू ड्रिंक। सही सेंटेंस हमारा ये बना एग्जाम के अंदर, एसएससी के एग्जाम, एचएसएससी के अंदर। नेक्स्ट है डैश ऑफ द लैंड वॉज कल्टिवेटेड। इंपॉर्टेंट चीजें समझने की है। क्या? डैश ऑफ द लैंड वॉज कल्टिवेटेड है। दो चीजें सीखते हैं इसके अंदर। क्या सेंटेंस में क्या दे रखा है? हरियाणा में आया एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन है, देखो 2/3 या 2/3 या फिर 2/3, जब हम किसी भाग को दिखाते ना, दूसरा भाग यानी 2/3, 3/4, 5/6, अगर हम इस फ्रैक्शन के अंदर अगर हम किसी को दिखाना चाहे ना, फ्रैक्शन के अंदर जब हम किसी भाग को दिखाना चाहे ना, तो फ्रैक्शन हमारे को देखना है वो फ्रैक्शन क्या एक से ज्यादा चीजों में है या एक ही चीज का वो फ्रैक्शन दिखाया गया है। दोबारा फिर सुनो, क्या जो फ्रैक्शन देख रहे हैं हम, वो जो भिन्न है, हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न। वो फ्रैक्शन क्या किसी चीजों में से निकाल के दिखाया गया है या फिर वो फ्रैक्शन एक चीज में से दिखाया गया है? अब एक देखो सेंटेंस इसी में देख लेते हैं। जो ये कल्टीवेटेड पार्ट है, क्या जो ये कल्टीवेटेड है, कल्टीवेटेड का मतलब होता है जो ये कल्टीवेटेड भाग अपना जुता हुआ भाग, एग्रीकल्चर क्या? जुता हुआ भाग। क्या ये किसी एक लैंड, लैंड का मतलब होता है खेत, तो क्या लिया हमने? कल्टीवेटेड भाग लिया किसका? एक खेत का ले रखा है। किसका ले रखा है? एक खेत का ले रखा है। देखो हमने क्या देखा, कल्टीवेटेड भाग क्या है? एक लैंड, यानी एक खेत मान लेते। क्या मान लेते? खेत मान लिया हमने। जो कल्टीवेटेड जो जुता हुआ भाग है ना, वो क्या है? एक है। क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सुनने की, एक खेत है। एक खेत का भी भाग दिखा रहा, कितना? 2/3। कितना दिखा रखा है? 2/3। फ्रैक्शन के अंदर देखना आपने, हम इस फ्रैक्शन को कभी भी 2/3 में नहीं लिख सकते, 2/3 में नहीं लिख सकते। इस फ्रैक्शन को हम 2/3 में भी लिख सकते। इस फ्रैक्शन को लिखते हैं हमें 2/3। क्या लिखते हैं? 2/3। ये अपना आंसर सही रहेगा। 2/3, 2/4, 2/5। हम सेंटेंस में क्या रहेंगे? इसको लेते हैं हमें फ्रैक्शंस के अंदर। यानी एक चीज और है यहां पे, इसको लेते हैं हम जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, पहली संख्या को, पहले तो संख्या को दिखा देंगे 1 2 3 4 5 6, देखा हमने। नेक्स्ट में दिखाते हैं ऑर्डर को। क्या दिखाते हैं? ऑर्डर को दिखा देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हम उन चीजों को दिखाते हैं हम ऐसे, जैसे क्या है? थर्ड है, तो क्या बोलेंगे? 2/3। किस चीज का 2/3? यानी इस लैंड का। अगर हमने इस लैंड का 2/3 देखा है, तो इसका मतलब एक लैंड से, तो हमारा क्या लिखा जाएगा? हमने 2/3 लिखा। किसान क्या लिखना? हमने सेंटेंस में 2/3 से दिखाया जाएगा। ये अपना सही आंसर रहा। अब हम बात कर रहे थे किसी काउंटेबल से, क्या? किन चीजों में से अगर चीज एक से ज्यादा है, क्या एक से ज्यादा है, अगर एक से ज्यादा बहुत सारी चीजों में से हमें कुछ दिखाना पड़े, अब वो जो निकाली गई चीजें है ना, अगर वो भी काउंटेबल बचती है ना, क्या अगर वो भी काउंट, अगर मान लेते हैं हमारे पास 15-20 स्टूडेंट्स हैं, क्या 15-20 स्टूडेंट्स अपने पास, अगर उनमें से हमें 2/3 निकालेंगे, 2/3 निकालने के बाद तो फिर भी तो बचे स्टूडेंट्स अपने पास। अब वो एक से ज्यादा स्टूडेंट बचेंगे ना, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? उसके साथ तो वर्ब क्या दिखाते हैं? प्लूरल। जब हमारे पास यहाँ पे काउंटेबल आता है तो प्लूरल दिखाएंगे। अगर हम एक चीज के ही भाग को दिखा रहे हैं तो हम वर्ब क्या रखेंगे? सिंगुलर रखेंगे। ये दो चीजें समझने की थी। एक तो हम क्या फ्रैक्शन में कैसे रखते हैं? फ्रैक्शन में रखते हैं 2/3, यानी पहली तो डिजिट को दिखाएंगे हम 1 2 3 4, इसको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। फिर उसके बाद आने वाले फ्रैक्शन विभाग दिखाने के लिए हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ ऐसे दिखाते हैं, यानी ऑर्डर में। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, रोहन प्रेफर्ड बेस डैश एनी अदर स्पोर्ट्स। देखो हमने एक सेंटेंस देखा, क्या? प्रेफर्ड। प्रेफर का मतलब होता है एक चीज को पसंद करना। क्या? किसी चीज को पसंद करना। प्रेफर का मतलब होता है किसी चीज को पसंद करना। और प्रीफर में हम क्या देखते हैं? जब हमारे पास सेंटेंस में प्रीफर लिखा जाता है, प्रीफर ये बताता है क्या एक चीज तो हम ज्यादा पसंद करते हैं, एक चीज हम कम पसंद करते हैं। यानी क्या कहा?
हम यहां पे अपनी पसंद को दिखाते हैं, एक ज्यादा और दूसरी कम। जब भी हम ऐसे दिखाते हैं, पसंद को दिखाते हैं, पसंद को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, उसके ठीक बाद में हमारे को क्या लिखना पड़ता है कि यानी दो चीजों को दिखाने के लिए हम या क्या लिखता है, या तो टू लिखेंगे या फिर देन को दिखाएंगे या अगेंस्ट को दिखाएंगे या ऑन को दिखाएंगे। जब भी हम प्रेफर के साथ प्रेफरेबल, प्रीफरेबल, प्रेफर और इसके बाद प्रीफर्ड, प्रीफर, प्रीफर्ड या प्रीफरेबल, जब ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमारी चॉइस को बताते हैं, एक कम एक ज्यादा, तो हम इसको दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, टू। क्या लगाते हैं, टू को दिखाते हैं। किसको दिखाया हमने, टू को। तो अब अपना क्या बना, यहां पे टू बना। क्या बना सेंटेंस के अंदर, टू। रोहन प्रीफर्ड बेसबॉल होता था, यहां पे बेसबॉल लिखना था। क्या लिखा, यहां पे बेसबॉल है, सेंटेंस के अंदर लिखने में वहां पे रह गया। क्या बोलेंगे, रोहन प्रीफर्ड बेसबॉल टू एनी अदर गेम, यानी बेसबॉल को ज्यादा पसंद करता है किसकी तुलना में, किसकी, किसको कम करता है, तुलना नहीं, यहां पे किसको कम करता है, कम करता है किसी एनी अदर स्पोर्ट्स में, यानी किसी दूसरे खेल की तुलना में वो क्या ज्यादा पसंद करता है, बेसबॉल ज्यादा पसंद करता है। तो हमने क्या लिखा यहां पे, टू। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, उसको दिखाया था देन के साथ, जो कि क्या होता है, गलत होता है। लेकिन देन किस में होता है, देन को हम यूज करते हैं डिग्री के अंदर। किसके अंदर, डिग्री के अंदर, यानी एक ज्यादा और एक कम। लेकिन सेंस तो ये भी दे रहा है, बट हमें ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी, प्रीफर के साथ हम क्या दिखाते हैं, टू दिखाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डोंट डैश योर वॉइस हेयर, दिस इज अ लाइब्रेरी। देखो हरियाणा के अंदर आया एग्जाम है, रेज, राइस, राइज, रेस, राइस। देखो हमने ठीक सीधी सी बात है, एक वर्ब है, किसी को कोई काम करने से मना कर रहे हैं, किसी को कोई काम करने से मना कर रहे हैं। अगर हम मना करेंगे तो उस काम को लिखेंगे, यहां पे किसको लिखेंगे, उस काम को लिखेंगे जो हम मना कर रहे हैं। सेंटेंस में देखिए, क्या इसके लिए राइस आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या इसके लिए रेस आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये तो दो ऑप्शन चले गए हमारे। कुछ तो हमारे को जब ऑप्शन पढ़ते ना, उस सेंटेंस क्लियर हो जाता है। आगे देखिए, क्या राइज, राइज का मतलब होता है बढ़ना। क्या, राइज का मतलब होता है बढ़ना, और रेज का मतलब होता है बढ़ाना, उठाना। यानी क्या कह रहा है ये, यहाँ पे अब राइज नहीं, राइज नहीं आएगा, यहाँ पे हमने क्या लिखना पड़ेगा, रेज। क्या, यानी अपनी आवाज मत बढ़ाओ। क्या, या क्या कह रहा है, डोंट रेज योर वॉइस हेयर, अपनी आवाज को यहाँ पे ऊंचा मत करो। दिस इज ए लाइब्रेरी, तो यहां पे क्या आएगा, रेज, बढ़ाना होता है रेज का मतलब, और राइज का मतलब होता है बढ़ना। बढ़ाने में और बढ़ने में फर्क है। नेक्स्ट देखिएगा, दिस बुक, दिस द बुक डैश, द बुक इन पार्ट्स डैश बोरिंग। अब एक चीज देखने की, समझने की, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बोरिंग वर्ड। क्या है, बोरिंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखा रखा है। वर्ब की जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखते हैं तो इसका मतलब वो काम चल रहा है, इसका मतलब वो काम चल रहा है। और जब काम चलता है तो उसको दिखाने के लिए हम बी की फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बी की फॉर्म लगाते हैं। टाइम का पता नहीं होता, टाइम का पता करने के लिए हम बी की फॉर्म लगाते हैं। तो हम देखें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हमारे को, देखो बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी। यहाँ पे इज है, आर है, वर है और हेड है। अब एक चीज देखने की यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हम किसकी बात कर रहे हैं, द बुक, एक बुक की बात कर रहे हैं। लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछा यहाँ पे, इन पार्ट्स, जो भागों के अंदर है ना, भागों के अंदर है। बात तो किसी कर रहा है, द बुक की कर रहा है, लेकिन इन्होंने किसको दिखा दिया यहाँ पे साथ में, इन पार्ट्स। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, या इसको देखकर हम वर्ब लिखें या इसको देखकर हम वर्ब रखें। जिसकी हम सेंटेंस में बात करें उसको देख के वर्ब रखनी है हमने। किसकी बात करें, द बुक। अब जब द बुक है तो हमने क्या है, सिंगुलर वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट क्या है, एक है, तो एक के हिसाब से हम सिंगुलर वर्ब रखते हैं। अब हमारे पास आर नहीं आया, क्योंकि आर तो एक से ज्यादा को दिखाता है। वर्ब नहीं आएगा, वर्ब एक से ज्यादा को दिखाता है। हेड नहीं आया, क्योंकि हमारे पास काम को चलते हुए दिखाना है, और हमारे को जब चलते हुए काम को दिखाएगा तो बी की फॉर्म रखेंगे ना, कि हैज, हैव, हैड। तो हमने क्या लिखा सेंटेंस के अंदर, इज। क्या दिखा दिया हमने, इज। ये सेंटेंस सही रहा अपना। नेक्स्ट देखिएगा, आई एम गोइंग अवे डैश द एंड ऑफ द जनवरी। देखो जब भी हम क्या करते हैं, इसमें हमने क्या दिखाना, प्रेपोजिशन दिखाना। क्या दिखानी, प्रेपोजिशन दिखानी है हमारे को। अब एक बात बताओ, जब हम सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता चलता है, क्या द एंड ऑफ जनवरी, क्या एंड ऑफ जनवरी, प्रेपोजिशन क्या, एट, टू, इन, ऑन।
जब भी हम किसी एक छोटे से भाग की बात करते हैं, यानी किसी पूरे भाग में से किसी एक छोटे से भाग को दिखाते हैं, तो हम वहां पे प्रेपोजिशन देख, पूरे भाग को दिखाने के लिए बात करते हैं इनकी, किसको, इनकी। जैसे इन जनवरी, इन फरवरी, इन 1927, किसी महीने को दिखाना पड़े, किसी साल को दिखाना पड़े, इनकी बात करते हैं। अगर हम उसके छोटे से भाग की बात करें ना, क्या, अगर हम उसके छोटे से भाग की बात करें, एक भाग को देखो, जैसे हम बात करते हैं मॉर्निंग टाइम की, देखो क्या लिखते हैं, इन द मॉर्निंग टाइम, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। बट एक छोटे टाइम को दिखाने के लिए हम एट नाइट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एट नाइट लगाते हैं, क्या, एट के साथ दिखाते हैं एट नाइट को। हम दूसरी बात देखते हैं यहां पे समझने की, अगर हमें हरियाणा को दिखाना पड़े, क्या दिखाना पड़े, हरियाणा को दिखाना पड़े, हरियाणा को दिखाएंगे इनके साथ, क्या दिखाएंगे, इनके साथ हरियाणा को दिखाएंगे, जैसे आई लिव इन हरियाणा। बट अगर मैं ये मानता हूं, अगर हरियाणा में भी अगर मैं ये बताना चाहूं, क्या मैं सोनीपत में रहता हूं, तो क्या बोलूंगा, आई लिव एट सोनीपत इन हरियाणा। यानी बड़े हिस्से को दिखाने के लिए अपने पास इन है, छोटे हिस्से को दिखाने के लिए अपने पास एट रहेगा। तो ऐसी क्या है, अगर पूरी की पूरी अगर हमने जनवरी को कंप्लीट दिखाना पड़े, तो हम लिखेंगे इसके साथ, इनके साथ। लेकिन हमने इसके एंड ऑफ द जनवरी, यानी जो आखिरी भाग है जनवरी का, तो एक आखिरी एक भाग को दिखा रहा है, तो एक भाग को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, एट दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, एट। तो सेंटेंस में क्या लिखा जाएगा, एट। तो आई एम गोइंग अवे एट द एंड ऑफ जनवरी, तो एट लिखा जाएगा यहां पे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी डैश गुड एट डांसिंग डैश सिंगिंग। हमें यहां पे दिखाना है किसको, हमने यहां पे दिखाना है ईदर और नीदर नोर को। किसको दिखाना है, ईदर और नीदर नोर। यानी हमने देखो एग्जाम से सेंटेंस बिल्कुल एज इट इज उठा रखे हैं, जो ऑप्शन है बिल्कुल एज इट इज। अगर हमारे को थोड़ी ही भी समझ है ना किस बात को लेकर, ईदर और नीदर नोर का जोड़ा क्या होता है, इनके सिर्फ जोड़े का पता होना चाहिए हमारे, कुछ नहीं करना ज्यादा भी। एग्जाम से सीधा का सीधा ऐसे का लिखा है ये, यानी सिर्फ हमें पता है जोड़े जोड़ा कौन सा है। क्या ईदर और नीदर का जोड़ा होता है, क्या हमारे पास नीदर और का जोड़ा होता है, या फिर सॉरी नीदर नोर और का होता है, या फिर नीदर नोर का होता है, जोड़ा देखना हमारे को, जोड़ा देखना है। लेकिन इससे पहले हम एक बात यहां समझते हैं, क्या, हमने किस चीज को लगाया, गुड एट लगाया, बड़ी अच्छी समझने की बात है। गुड एट, गुड एट का मतलब होता है किसी चीज में किसी भी इंसान का अच्छा होना। क्या बोला, दोबारा फिर सुनिएगा, गुड एट के साथ जब हम कोई चीज दिखाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है वो उस चीज में अच्छा है। जैसे मैं बोलता हूं मैं खेलने में अच्छा हूं, तो क्या बोलूंगा, आई एम गुड एट प्लेइंग। अगर मैं बोलता हूं मैं बोलने में अच्छा हूं, तो क्या बोलूंगा, आई एम गुड एट स्पीकिंग। यानी जो बोलने का काम, सॉरी जो बोलना है ना, जिसमें अच्छा हूं, उसको दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, एट दिखाते हैं। क्या, किस चीज को दिखाने के लिए। अगर मान लेते हैं मेरी सिस्टर खाना बनाने में अच्छा है, क्या है, खाना बनाना, खाना बनाता है, मेकिंग फूड या प्रिपेयर फूड, तो क्या बोलेंगे, माई सिस्टर इज गुड एट प्रिपेयरिंग फूड या गुड एट मेकिंग फूड। गुड एट का मतलब होता है किस चीज में कोई अच्छा होना, बहुत अच्छा होना। इसी जैसे एक शब्द होता है अपने पास गुड एट, एक शब्द और होता है परफेक्ट, परफेक्ट भी होता है पूर्ण, परफेक्ट के साथ भी एट लगाते हैं। एक वर्ड होता है सो ठीक ठाक, यार मैं ठीक ठाक हूं किस चीज में, पढ़ने में ठीक ठाक हूं, तो क्या बोलूंगा, आई एम सो एट स्टडिंग, प्लेइंग, राइटिंग। किस चीज में अच्छा, ठीक ठाक होना, सो के साथ एट दिखाएंगे, परफेक्ट के साथ भी एट दिखाएंगे। एक और चीज समझने की है, अगर हमारे को सेंटेंस में वीक दिखाना पड़े, क्या दिखाना पड़े, वीक दिखाना पड़े, या फिर पुअर दिखाना पड़े, क्या, वीक के साथ पुअर के साथ एक शब्द और होता है मेटिकुलस। मेटिकुलस वो इंसान होता है जो छोटी छोटी बातों में क्या निकालता है, यानी हर बात में कमी निकालता है, उसको बोलते हैं मेटिकुलस इंसान। क्या, छोटी छोटी बातों को लेके, यानी छोटी छोटी कमियों को निकालने वाले को बोलते हैं। हर चीज को लेके लेके ये ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, छोटी छोटी बातों को ऐसे करने वाला उसको बोलते हैं मेटिकुलस। मेटिकुलस, वीक, और एक हमने पढ़ा पुअर, इनके साथ हम लगाते हैं इन। क्या, इनके साथ हमने दिखाना पड़ेगा इनके साथ। अगर परफेक्ट, सो गुड अगर हम सेंटेंस में दिखाते हैं, तो क्या लगाना पड़ेगा हमारे को, एट। क्या दिखाएंगे, एट के साथ। ये हमने देखा, यहां पे एक और चीज सीखी है। अब हम देखो सेंटेंस के अंदर क्या है, जो सीधा सीधा यहां पे सेंटेंस के अंदर जो ऑप्शन के अंदर जो आपको लगता है, क्या,
जो कॉम्बिनेशन सही है ना उसको रख दो बस। इधर और का कॉम्बिनेशन, इधर नो नीदर का कोई कॉम्बिनेशन होता ही नहीं अपने पास। उसके बाद नीदर और का भी कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्योंकि नीदर सॉरी इधर और का होता है क्या, इधर के साथ और का कॉम्बिनेशन होता है, और नीदर नोर का होता है, कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन ये भी कॉम्बिनेशन सही नहीं बना, तो ये बना अपने पास नीदर नोर। क्या बना, नीदर नोर। अब देखिए सी इज, यहां पे ये सेंटेंस में रहेगा था, सी इज ए गुड एट, सॉरी एक सेकेंड, देखो क्या, सी नीदर गुड एट डांसिंग नोर सिंगिंग। दोबारा फिर सुनिएगा, क्या बना, सी नीदर गुड एट डांसिंग नोर सिंगिंग। तो अपना ऑप्शन सही रहेगा क्या, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई ग्लोव्स। क्या बात कर रहा है, वन ऑफ माई ग्लोव्स, ग्लोव्स दो हैं, किसकी बात कर रहा है, वन की बात कर रहा है। किसमें से, ग्लोव्स में से। इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने की, क्या एक ग्लोव्स की बात कर रहा है यहां पे, सभी में से। हमने किसको दिखाया, ग्लोव्स को दिखाया। अब हम देखेंगे, आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई ग्लोव्स, मैंने क्या है, अपना कहीं ग्लोव्स एक खो दिया है। आई डैश ड्रॉप्ड इट समवेयर, कहीं पे मैंने इसको क्या कर दिया, कहीं पे गिरा दिया होगा। ऑप्शन देखिएगा, मस्ट हैव के साथ, या फिर मस्ट के साथ, या फिर वुड के साथ, या फिर कुड के साथ। इंपॉर्टेंट चीज समझने क्या है यहां पे, जब भी हम मॉडल वर्ब की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, जब भी हम मॉडल वर्ब को दिखाते हैं, मॉडल वर्ब की जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब्स होती है ना, उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दिखाते हैं मॉडल वर्ब के साथ। अगर हमारे को मॉडल वर्ब के साथ अगर कोई और फॉर्म लिखनी पड़े, आईएनजी वाली फॉर्म लिखनी पड़े, तो बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी, वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, बी लिखना पड़ेगा हमारे को। अगर हमारे को थर्ड फॉर्म के साथ दिखाना पड़े, तो हमारे को वहां पे हैव लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। क्या समझे, मॉडल वर्ब सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखती हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब ही टाइम को दिखाती हैं। इसलिए हमारे को टाइम दिखाने के लिए कोई अलग से वर्ब नहीं लिखनी पड़ती इनके साथ। तो सेंटेंस में देखिए क्या देखा हमने, जब भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं आए के बाद कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पता नहीं सेकंड या थर्ड फॉर्म है, लेकिन सेंटेंस की पढ़ने के बाद पता चलेगा। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास, क्योंकि एक बात बताओ, अगर हम इसके साथ सीधा मस्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मस्ट के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है, तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा ऑप्शन अपने पास। नेक्स्ट देखिए, वुड को भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि वुड के बाद की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई जाएगी। कुड को भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि वर्ब कुड के बाद भी हमारी फर्स्ट फॉर्म दिखाई जाएगी। अब हमारे पास बचा क्या, ऑप्शन एग्जाम के अंदर एज इट इज आया हुआ ये। अगर थोड़ी भी मॉडल वर्ब की समझ है ना, कौन सी फॉर्म आती है, तो हम आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्या बना, आए मस्ट हैव, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखा रखी है, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई जाती है, तो क्या बनेगा, आई डैश आई मस्ट ड्रॉप इट समवेयर। सेंटेंस हमारा सही रहेगा के साथ, ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट देखिएगा अपने पास, इफ यू नीड, अगर आपको जरूरत है एक कोट की जरूरत है, यू विल हैव टू बाय, आपको क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। इस हैव के साथ हमने क्या दिखा रखा है, टू के साथ लिखा है, किसके साथ लिखा है, हैव को हमने टू के साथ लिखा, बाय के साथ, यानी एक वर्ब को दूसरी वर्ब के साथ जोड़ा है, किस साथ, टू के साथ जोड़ा है। अगर हम हैज हैव के साथ टू लिख के कोई काम लिखते हैं, कोई वर्ब दिखाते हैं, तो इसका मतलब वो काम मजबूरी में है, इसका मतलब वो काम मजबूरी का है। तो क्या करना पड़ेगा यहां पे, यू विल हैव, आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू बाय, आपको खरीदना पड़ेगा, मजबूरी है। नेक्स्ट देखिएगा, डैश एज आई कैन नॉट, जैसा कि आई कैन नॉट गिव यू माइन, मैं अपने वाला नहीं दे सकता। किसकी बात कर रहा है यहां पे, कोट की बात, किसकी बात कर रहा है, कोट को दिखा रहा है यहां पे। ये अपना क्या है, नाउन है। जब सेंटेंस के अंदर नाउन रिपीट होता ना, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोनाउन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रोनाउन के साथ दिखाते हैं। किसके साथ दिखाते हैं, प्रोनाउन के साथ दिखाते हैं। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, अब हम यहां पे प्रोनाउन क्या होता है, सम को तो नहीं लिखेंगे, कुछ की जरूरत तो नहीं है,
अब हम यहाँ पे किसी की भी लिखेंगे क्योंकि नाउन प्रोनाउन को दिखाना हमने। अब यहाँ पे इट को भी नहीं लिखेंगे तो हमारा क्या बनता है, वन बनता है। क्या बनता है, वन के साथ दिखाते हैं। जब हमारा नाउन रिपीटेशन के अंदर आता है, रिपीट होता है, तो उसको एक बार नहीं, जब दूसरी बार अगर नाउन लगाना पड़े तो उसके साथ दिखाते हैं, किसके साथ, वन के साथ, क्योंकि नाउन वन भी हमारा एक प्रोनाउन है। क्या है, वन भी हमारा एक प्रोनाउन है। तो सही सेंटेंस क्या बना, इफ यू नीड अ कोट यू विल हैव टू बाय वन एज आई कैन नॉट गिव यू माइन। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट सेंटेंस है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल चेंज इट इनटू सिंपल प्रेजेंट। देखो ये हरियाणा एग्जाम के अंदर आया हुआ 2019 के अंदर है, जो कलर वाला पेपर हुआ था उसके अंदर आया था पेपर। ये भी पेपर कलर वाला था। देखो सेंटेंस क्या कर रहा है, सेंटेंस क्या कर रहा है, इसको सिंपल प्रेजेंट में बदलना हमारे को टेंस के अंदर। जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं ना, क्या सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, सीधा उस इंसान को दिखाओ और उसके बाद उसके काम को दिखा दो। क्या दिखा दो, उसके काम को दिखा दो, बस हो गया काम खत्म। क्योंकि देखो जब हम वर्ब के बाद आईएनजी दिखाते हैं तो इसका मतलब काम चल रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं तो इसका मतलब काम खत्म हो गया। खत्म हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लेकिन हमने क्या दिखाना है, सिंपल प्रेजेंट में दिखाना है। सिंपल प्रेजेंट में तब दिखाएंगे जब हमारे पास या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी। अब इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में कैसे बनाएंगे, हमने आर को तो निकाल देना, क्योंकि आर क्या होता है, टाइम को दिखाने वाला शब्द होता है। आर को तो निकाल दिया हमने। इस पले को क्या बना देंगे, हमें इस पले को या तो फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे या फिफ्थ फॉर्म में लिखेंगे। अब हम इसको देखना फर्स्ट में लिखे फिफ्थ में। जब सेंटेंस के अंदर मैं अपनी बात करूं, सामने वाले को दिखाना चाहूं, या फिर हम दोनों को दिखाना चाहें, या फिर उनको दिखाना चाहें, तो वर्ब की कौन सी लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर मैं बात करता हूं किसी ही की, या मैं बात करता हूं किसी सी के साथ, या बात करता हूं किसी इट के साथ, तो हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ दिखाते हैं। तो अपने पास किसकी बात कर रहे हैं हम, दे को दिखा रखा है। जब दे को दिखा रखा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो यहां पे दे क्या आ जाएगा, दे पले आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दे पले आ जाएगा। बस सिंपल है, दे पले फुटबॉल। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, ऐसे काम जो हमेशा होते हैं, ऐसे काम जो हर रोज होते हैं, ऐसे काम जो रूटीन में होते हैं, ऐसे कामों को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। करने वाला अगर ही सी इट है तो उसके साथ हम बात करते हैं किसी फिफ्थ फॉर्म की, सॉरी फिफ्थ फॉर्म की, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की। अगर काम करने वाला मैं, सामने वाला यू, वी, दे हैं, तो हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। उम्मीद करता हूं आपको सभी सेंटेंस समझ में आए होंगे। ऐसे सीरीज हम लगातार चलाते रहेंगे, जिसमें पॉलिटी के भी हमने चला रखी है, ये हमने इंग्लिश की चला रखी है। एग्जाम के अंदर मैं मानता हूं कुछ ना कुछ इसमें से समझ में, सॉरी एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बार बार पूछा जाता है इनमें से एग्जाम के अंदर। उम्मीद है आपको मिलेगा। धन्यवाद।